आज हम आप लोगों को बुंदेलखंड के महावीर आल्हा-ऊदल के किले को दिखाने वाले हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम के दम पर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था। कहा जाता है कि आल्हा-ऊदल के पास में हवा में उड़ने वाले घोड़े थे। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या वाकई में हवा में उड़ने वाले घोड़े आल्हा-ऊदल के पास में थे? और कहा जाता है कि जब आल्हा-ऊदल का जन्म हुआ उस समय धरती 2.5 हाथ जमीन में धंस गई थी। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, और कहा तो यही भी जाता है कि आला आज भी जीवित थे। तो ये सारे रहस्य मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, और साथ ही में मैं आप लोगों को आल्हा-ऊदल का पूरे किले की सैर भी कराने वाला हूं। तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और रहस्य से भरा होगा, तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आल्हा-ऊदल के किले तक पहुँचना सभी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को आने के लिए सबसे पहले झांसी आना होगा। झांसी के पास में महोबा आना होगा। महोबा से यहाँ पर आने के लिए कोई भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो आप अपने पर्सनल वाहन से यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर आप रिजर्व में आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं तो यह पूरा दुर्ग घने जंगलों के बीच में है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग गूगल मैप की हेल्प से नहीं आ पाएंगे, आप रास्ता भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद लेनी होगी, और उनसे पूछकर यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। अब जैसे आप लोग दुर्ग के पास में आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तालाब दिखाई देगा, जो कि मामा माहिल का तालाब है। और कहा जाता है कि मामा माहिल आल्हा-ऊदल से काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, और इसी कारण एक बार आल्हा-ऊदल को मालवा राज्य छोड़कर जाना पड़ा। और गाइस, कहीं ना कहीं मामा माहिल की वजह से आल्हा-ऊदल को महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ा। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं इस कहानी के बारे में, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर से बताइए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी चलते हैं अंदर और बताते हैं अंदर से यह कैसा दिखाई पड़ता है। अंदर आने के बाद हमें सबसे पहले घोड़ों का अस्तबल देखने को मिलता है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में घोड़ों को रखा जाता होगा। और आगे की तरफ में आपको कुछ कमरे देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर सैनिकों के रहने की व्यवस्था की जाती होगी, जो सैनिक यहाँ पर घोड़ों की रखवाली कर रहे होंगे। अब जब घोड़ों की बात हो ही रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आल्हा-ऊदल के पास में बैंदुला नाम का घोड़ा था, जो कि हवा में उड़ने वाला घोड़ा कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि बैंदुला घोड़े की जो रफ्तार थी वो बाकी घोड़ों की अपेक्षा कई गुना तेज थी। जब वह दौड़ता था ऐसा लगता था जैसे हवा में उड़ रहा हो, इतनी तेज रफ्तार के साथ में वह चलता था। इसीलिए इसका नाम उड़ने वाला घोड़ा भी लोग इसे कहते थे। और दूसरी मान्यताओं के अनुसार बैंदुला घोड़ा देवराज इंद्र के रथ का प्रमुख घोड़ा था। अब ये कैसे मिला, कब मिला, किस लिए मिला, अगर आपको यह जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। काफी लंबी कहानी है, वही भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपने समय में यह किला काफी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत हुआ करता था, जिसके चर्चे पूरे भारत में होने लगे थे। लेकिन अभी के समय में इस किले की दीवारों में दरारें आ चुकी है, पेड़ पौधे भी उगाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आल्हा-ऊदल का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था, और उसी समय चंदेल वंश के महान राजा परमार के द्वारा इस किले को स्पेशली आल्हा-ऊदल के रुकने रहने के लिए बनाया गया था। और जब से अभी तक काफ़ी लंबा समय हो चुका है, और सरकार ने इस किले के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे कि यह किला टूटने लगा, दरारें आने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे। इस वजह से इसकी यह कंडीशन हो। और अंदर आने पर हमें काफ़ी सारे कच्छ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर यह वाला कच्छ आल्हा-ऊदल का रहा होगा। यहाँ से आप लोग तालाब का व्यू भी देख रहे होंगे, कितना शानदार है। काफ़ी ज़्यादा हवादार यह किला बनाया गया था, जिससे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहे और काफ़ी अच्छा नेचर का मज़ा यहाँ पर लिया जा सके। और गाइस, जब आल्हा-ऊदल का जन्म हुआ था तो एक काफ़ी अच्छा श्लोक भी है, जा दिन जन्म भयो आल्हा के धरती धसी 2.5 हाथ। यानी कहा जाता है कि जिस दिन आल्हा का जन्म हुआ था उस दिन धरती 2.5 हाथ धंस गई थी। आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, सच्चाई है, बट ऐसा कहा जाता है, और इससे हम उनकी वीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ऐसा सच में हुआ था या फिर नहीं, इसका अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अब गाइस, सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी काफी शानदार व्यू आपको दिखाते हैं। यहाँ पर काफी खराब कंडीशन सीढ़ियों की भी हो चुकी है, और ऊपर आने के बाद आपको काफी अच्छा नज़ारा भी देखने को मिलेगा।
लेकिन इस छत कई जगह से गिर भी चुकी है और काफ़ी ख़राब कंडीशन है। तो ऐसे में आप लोग आगे मत जाइएगा, वरना यहाँ पे छत गिर भी सकती है और आपको भी नुकसान हो सकता है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, आला उदल दोनों सगे भाई थे और देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे और आला उदल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वीर थे और उदल वीरता के साथ में अत्यंत सुंदर भी। एक बार की बात है, नरवागढ़ की राजकुमारी फुलवा उदल पर बहुत अधिक मोहित हो गई और एक ही बार देखने से शादी विवाह करने की इच्छा जताने लगी। आला उदल चंदेर वंश राजा परमार के सेनापति के रूप में प्रसिद्ध थे और इन दोनों ने अपने जीवन में कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी युद्ध कभी भी नहीं हारे। आला उदल का अंतिम युद्ध महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ में 1182 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें उदल वीर गति को प्राप्त हुई। यह देखकर आल्हा आक्रोश में आकर पृथ्वीराज चौहान की सेना के एक से बड़े एक वीर योद्धा को मारने लगे और खुद भी घायल हो गए और पृथ्वीराज चौहान भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। आल्हा पृथ्वीराज चौहान को मारने वाले थे। ठीक उसी समय उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ आ गए और उन्होंने आल्हा को उन्हें मारने से रोक लिया और अपने साथ अपने अखाड़े लेवा गए। आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया और संन्यास ले लिया था। इसके बाद में उन्होंने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आल्हा मैयर की मां शारदा देवी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनसे वरदान प्राप्त था कि अमर रहेंगे। और आज भी यह माना जाता है कि मैयर में मां शारदा देवी के मंदिर में सबसे पहला पुष्प आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। बाकी गाइस दूसरी मान्यताओं के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्वरिक का अवतार माना गया है। बर्वरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जिनका वध महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने कर दिया था और कहा था कि आपका द्वापर युग में आपकी क्षमता के अनुसार कोई भी योद्धा नहीं है, आपका योद्धा कलयुग में मिलेगा। तो उन्हीं का अवतार आल्हा को बताया गया है। बाकी का इस किले से ऊपर से देखने पर काफ़ी खूबसूरत मन को मोह लेने वाला दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि यह किला चारों तरफ से घने जंगलों से और पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो पर्यावरण का काफ़ी अच्छा तालमेल देखने को मिलता है यहाँ पर हमें। और सामने की तरफ में पहाड़ों के बीच में एक गुफा भी बनाई गई थी, लेकिन इसका अभी तक किसी को यह भी पता नहीं चला है कि यह गुफा किस लिए बनाई गई थी और यह गुफा कहां पर निकलती है। यह आज भी रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा आला उदल से जुड़ी हुई और भी कई रोचक बातें हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपको आगे सेकेंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वीडियो तो जरूर से पसंद आया ही होगा, वीडियो को लाइक कर दो।